मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम ट्राई करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर 11। ये जो क्वेश्चन है ये एक ऐसे सिलेंडर का क्वेश्चन है जो वन एंड से ओपन है, यानी कि टॉप से ओपन है आपका। ठीक है, उसकी फिगर मैं आपके सामने बना देता हूँ। कुछ इस टाइप का सिलेंडर है जिसका जो बॉटम है वो तो कवर्ड है, लेकिन जो टॉप पोर्शन है वो ओपन है। टॉप जो है ओपन है। ठीक है, अब उसका बेस डायमीटर दे रखा है आपको। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंडर आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर। नाउ रेडियस क्या होगी? अब देखिए, रेडियस ऑफ सिलेंडर वो दे रखी है। वो क्या होता है? डायमीटर डिवाइड बाय 2, यानी कि 21 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। ओके, और हाइट जो दे रखी है ना, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब हमें बोला गया है कि ये जो सिलेंड्रिकल शेप है इसका जो इनर पोर्शन है उसको टिन प्लेटिंग की गई है उसकी, तो उसकी कॉस्ट हमें फाइंड करनी है कि कितनी कॉस्ट होगी। उससे पहले हमें क्या करना है? पहले इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया दो तरह से फाइंड कर सकते हैं हम। पहले हम CS से निकाल लेते हैं। CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई RH। मीन्स CSA में आप क्या करेंगे? सिर्फ साइड का जो सर्कुलर शेप है, ये देखिए, ये जो सर्कुलर शेप है उसका सिर्फ साइड का, ये एक सिलेंड्रिकल शेप ही है, इसका अगर आप साइड का एरिया, सरफेस एरिया जो निकालेंगे तो वो क्या रहता है? कर्व सरफेस एरिया, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताई थी ये बात। अब क्या है? 2 पाई RH, 2 मल्टीप्लाई 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू जब तक क्वेश्चन में दी ना गई हो तब तक हमें 22/7 ही कंसीडर करनी है। ठीक है, पाई R रेडियस है आपकी 21/2 और हाइट है आपकी 14। तो आप कैंसिल कीजिए, 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, 7 बन जा 7 3 जा। ओके, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। किस किस की मल्टीप्लाई आपके पास है? देखिए, 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 14। 22 की और 3 की करेंगे तो 66 आएगी, उसके बाद 14। तो आप क्या करेंगे? 14 की और 14 6 जा 84। ठीक है, और 14 6 जा once again 84। 84 प्लस 8 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया सिर्फ साइड का। ठीक है, CS से। लेकिन जो इसका बेस है वो भी कवर्ड है, वो भी कवर्ड है, तो पाई R स्क्वायर। नाउ अगेन एरिया ऑफ सर्कुलर बेस क्या होगा? पाई R स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, क्योंकि आपको पता है सर्कल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है वो है पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? पाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं कैसे करूँ? पाई 22/7 है, R है आपका 21/2 इंटू 21/2। तो आप क्या करेंगे? 7 बन जा 7 3 जा, 2 से कैंसिल कर देंगे 11। अब क्या होगा? 11 की और 3 की 33। क्या होगा? 20। जब इनके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 693 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप इसको कंप्लीट डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि डेसिमल में अगर आप लेके आते हैं तो आप क्या हो जाएगा? 2 3 जा, ठीक है, 2 4 जा
2 6 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए बेस का भी एरिया हमने निकाल लिया है और जो कर्ड सरफेस है उसका भी एरिया हमने अच्छे से फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए 924 जो आपका कर्ड सरफेस एरिया आया था प्लस जो आपका बेस का एरिया आया था 346.5, ठीक है, वो आया था। उन दोनों को आप अगर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए डेसिमल आपके पास यहाँ पे है 5 एज इट इज, ठीक है, 6 + 4 10, ठीक है, 4 + 2 6 और 1 7, 9 और 3 12, 1270 ये आपका क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए लास्ट में जो उसने कोस्ट भी फाइंड करनी है हमें, क्या होगा, कोस्ट फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोस्ट फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी दे रखी है आपको, ₹5, ठीक है, और कोस्ट ऑफ टेम्पलेटिंग फॉर कितना है टोटल 1270.5, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी जब टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1270.5 मल्टीप्लाई 5, आप 5 से इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10 और 3 13, 5 1 जा 5 और 1 1 6, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 63, ये आई है 1 के अकॉर्डिंग। अब अगर हम इसको 100 से डिवाइड कर दें, ठीक है, और डिवाइड बाय, यहाँ पे आप अगर इसको डिवाइड बाय 100 भी कर दें तो हमारे पास और भी इजी हो जाएगा। तो हम इसको है ना यहाँ भी डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, तो आपके पास जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 63.525 रुपीज। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आपका जो 12th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो क्या कहता है आपको, वो 12th क्वेश्चन ये कहता है कि 2 सिलेंड्रिकल शेप हैं आपके पास, उन दोनों की जो रेडियस की रेशियो आपको दे रखी है, रेडियाई की, और उनकी जो हाइट है उसकी रेशियो आपको दे रखी है। हमें उनके CSA की जो रेशियो है ना वो फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए क्या क्या दे रखा है और क्या क्या हमें फाइंड करना है, कौन सी, क्या करेंगे, जो रेशियो दे रखी है ना 2 सिलेंडर की जो रेडियाई है उनकी रेशियो आपको दे रखी है 2:3, रेडियाई की रेशियो जो दे रखी है 2:3। तो हम क्या करेंगे, लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर आपकी दे रखी है 2x यूनिट, क्योंकि इसके पीछे ना सेंटीमीटर है, ना मीटर है, ना किलोमीटर है, तो हम सिंपल लिख देंगे यूनिट, ठीक है। इसके बाद सेकंड, रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर, वो दे रखी है आपको 3x यूनिट, क्योंकि आपको रेशियो दे रखी थी 2:3, वो दोनों यूज कर लिए हैं। अब उनकी हाइट्स की रेशियो दे रखी है, उसके लिए हमें क्या करना है, हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज इक्वल टू 5x
यूनिट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हाइट ऑफ सेकंड सिलेंडर इज इक्वल टू, वो है 3x यूनिट। ओके, तो देखिए जो रेडियस की रेशियो दे रखी थी दोनों की वो भी मैंने लिखी है, जो हाइट्स की रेशियो दे रखी थी वो भी मैंने लिखी है। तो दोनों की दोनों जब मैंने लिख ली, अब हमें दोनों का जो है CSA फाइंड करना है और बाद में उसकी रेशियो। तो देखिए इन्हीं डायमेंशंस का यूज करके हम उनका CSA फाइंड करते हैं। CSA ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, CSA ऑफ फर्स्ट सिलेंडर फॉर्मूला क्या है, 2 πr/h, ठीक है। 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू में पाई को पाई ही रखिए आप क्योंकि कैंसिलेशन होनी है इसकी। 2 πr, रेडियस फर्स्ट सिलेंडर की रेडियस क्या है 2x, और जो फर्स्ट सिलेंडर की जो हाइट है वो है आपकी 5x, ठीक है। जब आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, पाई x, x और x स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे हम यूनिट स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका फर्स्ट सिलेंडर का CSA। एज इट इज इसी वे में हम फाइंड करेंगे CSA ऑफ सेकेंड सिलेंडर, CSA ऑफ सेकेंड सिलेंडर। सेकेंड सिलेंडर का जो CSA है वो भी इसी फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे, 2 πr/h means 2 as it is, pi as it is, radius is 3x and height is also 3x। तो हम इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 पाई x स्क्वायर और यूनिट स्क्वायर, ठीक है। ये हमने दोनों का CSA फाइंड कर लिया है। अब हमें उनकी रेशियो का कंपैरिजन करना है, तो क्या करेंगे, CSA ऑफ फर्स्ट सिलेंडर रेशियो CSA ऑफ सेकेंड सिलेंडर क्या हो जाएगा, देखिए 20 πx स्क्वायर फर्स्ट सिलेंडर का CSA, रेशियो सेकंड है 18 πx स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब आपके पास जो रेशियो बची है ना वो है 20:18, इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं 2 से, 2 10 जा रेशियो 2 9 जा, सो 10:9 is required ratio। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14, उसमें क्या है, क्या दिया है आपको, एक सिलेंड्रिकल पाइप दिया है जिसकी थिकनेस आपको दे रखी है, थिकनेस दे रखी है 1 सेंटीमीटर, और उसका जो आउटर डायमीटर है, आउटर डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसकी जो टोटल हाइट है, लेंथ जिसको हम बोलते हैं, लेंथ ऑफ द पाइप जो है वो दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। और उस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप, ठीक है। तो लेट्स चेक कैसे हम फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे आउटर डायमीटर ऑफ पाइप। आउटर डायमीटर ऑफ पाइप जो दे रखा है वो दे रखा है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद थिकनेस आपको जो दे रखी है, थिकनेस ऑफ द पाइप, थिकनेस ऑफ द पाइप जो दे रखी है वो दे रखी है आपको
1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर जो दे रखी है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 1 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, इनर डायमीटर भी निकल सकता है अब आपके पास, इनर डायमीटर ऑफ पाइप। इनर डायमीटर ऑफ पाइप आपको दे रखा, देखिए कैसे फाइंड करेंगे, आउटर डायमीटर में से फॉर्मूला है उसके लिए, आउटर डायमीटर में से माइनस कर दीजिए। क्या माइनस करेंगे आप, आउटर डायमीटर में से जो थिकनेस है ना, थिकनेस जो है उसको माइनस कर दीजिए, आपके पास आउटर इनर डायमीटर आ जाएगा। कैसे, थिकनेस दोनों तरफ से माइनस करनी है, थिकनेस जो है ना दोनों तरफ से माइनस करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो थिकनेस है वो उसका डबल माइनस करेंगे। देखिए कैसे, ये आपका इनर है, ये आपका पाइप का जो आउटर पार्ट है, ठीक है। मैं एक बार फिर से बना देता हूँ, इनर और आउटर। देखिए उसकी जो आउटर डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर, उसकी जो थिकनेस है ना वो दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, आउटर डायमीटर आपको गिवन है, तो आप क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर यहाँ से और 1 सेंटीमीटर आप यहाँ से, दोनों तरफ से 1 सेंटीमीटर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इनर डायमीटर। तो हमारे पास क्या है 25 माइनस 2 मल्टीप्लाई थिकनेस क्या है 1, तो क्या देगा, ये आपके सामने आ जाएगा 25 माइनस 2 दैट इज 23 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि दो, जब आउटर डायमीटर भी हमारे पास आ गया, इनर डायमीटर भी हमारे पास आ गया है, हाइट दे रखी है आपको, हाइट ऑफ पाइप, हाइट ऑफ पाइप आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द पाइप आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए आउटर डायमीटर आपको गिवन है, ठीक है, तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, आउटर रेडियस ऑफ पाइप, आउटर रेडियस ऑफ पाइप जो है वो कितनी हो जाएगी आपके पास 25 बाय 2, रेडियस का क्या होता है डायमीटर का हाफ कर देते हैं हम, तो क्या देगा 25 बाय 2 दैट इज 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इनर रेडियस, इनर रेडियस ऑफ पाइप वो कितनी है, इनर रेडियस ऑफ पाइप क्या हो जाएगी, देखिए डायमीटर है 23 डिवाइड बाय 2 दैट इज 11.5 सेंटीमीटर। अब देखिए इनर रेडियस आपके पास निकल चुकी है, आउटर रेडियस आपके आउटर रेडियस भी निकल चुकी है और हाइट भी आपकी दे रखी है। अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप, यानी कि TSA ऑफ पाइप। TSA ऑफ पाइप निकालने के लिए हमें फार्मूला है हमारे पास, क्या है 2 पाई इंटू R1 प्लस R2, ठीक है, और अब की बार क्या करेंगे R2 माइनस R1 प्लस H। अब यहाँ से R1 और R2 क्या है आपके पास, यहाँ दो मैंने फॉर्मूले में जो R1 और R2 लिए हैं, अब मैं वो क्लियर कर दूँ आपको कि जो आपका R1 है वो है आपका इनर रेडियस, ठीक है, और R2 जो है वो है आपका आउटर रेडियस, आउटर रेडियस।
आउटर रेडियस और इनर रेडियस आपको मेंशन कर दिया है। अब आप इजीली यहाँ से लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई, देखिए पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू R1 क्या है इनर जो रेडियस है वो आपकी है 11.5 प्लस आउटर रेडियस R2 है आपकी 12.5 एंड इनटू R2 12.5 माइनस 11.5 प्लस 20। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, पहले 2 मल्टीप्लाई 22 क्या होगा 44/7 इंटू, आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 24। और जब यहाँ पे इस ब्रैकेट को जब आप सोल्व करेंगे, देखिए 12.5 माइनस 11.5, तो यहाँ इनको सोल्व करने के बाद आपके पास 1 आ जाएगा प्लस 20। ठीक है, अब आपके पास क्या आ जाएगा 44/7 इंटू 24 मल्टीप्लाई 21। 7 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 7 3 जा। ठीक है, अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मैं पहले कर लेता हूँ भाई 44 और 3 की, 44 और 3 की, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 13 मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 24 2 जा 60 48 और ये आपका जो है रिक्वायर्ड एरिया हो चुका है।